परमेश्वर की महिमा हो। पवित्र शास्त्रों में ढूंढो। वचन संहिता अध्याय 1 वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। पढ़ना, अध्ययन करना और पवित्र शास्त्रों में ढूंढो। पढ़ना मतलब लगातार पढ़ना, अध्ययन करना मतलब उसे आत्मसात करना और मन पर अंकित करना, खोज करना मतलब मन को स्पष्ट करना। प्रभु ने यूहन्ना अध्याय 5:39 वचन में कहा है कि पवित्र शास्त्रों में ढूंढो। जब हम शास्त्रों में ढूंढते हैं तो हमारे मन में स्पष्टता आती है। इफिसियों अध्याय 6:14 वचन में लिखा है, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिल्म पहनकर। पहला पत्रोस अध्याय 1:13 में लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहो। सचेत रहना मतलब मन की दृढ़ता है। यशाया अध्याय 24:3 वचन में लिखा है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, ऐसे मन कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। 2 कुरिन्थियों अध्याय 11:3 वचन में पौलुस लिखते हैं, परंतु मैं डरता हूँ कि तुम्हारे मन कहीं भ्रष्ट न किए जाए, इसीलिए हमें शास्त्रों पर दिन रात ध्यान करना चाहिए। हमें रात को भी उजाला करना चाहिए, क्योंकि दिन में अंधकार नहीं है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5:5 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं। यही है दिन रात शास्त्रों पर ध्यान करने का आशीर्वाद। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। यह एक ऐसा जीवन दर्शाता है जो हर समय फल देता है। हमें जवानी, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापे तीनों में फल देना चाहिए। लूका अध्याय 13:7 और 8 वचन में लिखा है, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, इसे इस वर्ष तो और रहने दे। 3 वर्षों तक फल न देना जवानी, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था का प्रतीक है। इसे इस वर्ष भी रहने दो करुणा को दर्शाता है। और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया, जिस पर पत्ते तो थे। मरकुस अध्याय 11:13 वचन। उन्होंने उसे श्राप दिया क्योंकि उसमें कोई फल नहीं था। मरकुस अध्याय 11:14 वचन। मरकुस अध्याय 11:20 वचन में लिखा है, उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। इसीलिए हमें हर समय फल देना चाहिए। यदि हम दिन रात शास्त्रों पर ध्यान करना चाहते हैं तो पहले इस प्रकार का अलगताई होना चाहिए। अधर्मी, पापी और टट्टा करने वाले, इन तीनों से अलग होकर ही हम शास्त्रों पर दिन रात ध्यान कर सकते हैं। शास्त्रों पर ध्यान का जीवन तभी संभव है जब हम दुष्ट, पापी और टट्टा करने वालों से दूर हो जाएं। पहला, दुष्ट मनुष्य। लूत एक धर्मी मनुष्य था, लेकिन वह दुखद अंत तक पहुंचा, इसीलिए वह दुष्ट मनुष्य कहलाया गया। दूसरा, पापी। इब्रानियों अध्याय 12:15-17 वचन में लिखा है कि ईसाव को मन फिराव का अवसर उसे न मिला। वह एक पापी है जिसने मन फिराव का अवसर खो दिया। तीसरा, टट्टा करने वाला। इश्माएल एक टट्टा करने वाला था। पहला है लूत। लूत अब्राहम के साथ रहा। एसाव याकूब के साथ जन्मा। इश्माएल इसहाक से पहले जन्मा। पूर्व पिताए अब्राहम, इसहाक और याकूब के विपरीत लूत, इस्माएल और एसाव
विरोधी शक्तियों के रूप में खड़े हैं। जब हम इन विरोधी शक्तियों पर विजय पाकर उन्हें त्याग देते हैं, तब हम अपने पूर्व पिताएं अब्राहम, इसहाक और याकूब के पद चिन्हों पर चलने में सक्षम होते हैं। हम दिन रात पवित्र शास्त्रों का ध्यान कर सकते हैं। शास्त्र उन्हीं का है। यद्यपि लूत अब्राहम के साथ था, परंतु उत्पत्ति अध्याय 13 में अब्राहम के सेवकों और लूत के सेवकों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने झगड़े से बचते हुए लूत को चुनने और स्वतंत्र इच्छा का अधिकार दिया, ताकि वह बिना किसी कलह के अलग हो। जब लूत ने अपनी आंखें उठाई तो उसने सही चुनाव नहीं किया। उसने सोदोम और अमोरा को चुना, क्योंकि वह भूमि समृद्ध थी। उत्पत्ति अध्याय 13 10वां वचन में लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सोदोम और अमोरा को नाश न किया, तब तक सोआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। परंतु उत्पत्ति अध्याय 13 वचन में लिखा है, सोदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। उत्पत्ति अध्याय 19 में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को सोदोम और अमोरा को नाश करने के लिए भेजा। उत्पत्ति अध्याय 19 के पहले 3 पदों में लिखा है कि वे लूत के घर में आए। स्वर्गदूतों ने लूत से कहा कि वे इस नगर को नाश करने जा रहे हैं। उत्पत्ति अध्याय 19 13 वचन। उत्पत्ति अध्याय 19 15 वचन में लिखा है, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 19 16 वचन में लिखा है कि पर वह विलंब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकलकर नगर से बाहर कर दिया। उत्पत्ति अध्याय 19 में लिखा है कि लूत ने कहा कि वह पहाड़ पर नहीं जा सकता। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ, और वह छोटा है। इस विषय में भी स्वर्गदूतों ने अंगीकार की। ऐसे उत्पत्ति 19:20 से 22 में लिखा है। लूत का अब्राहम के साथ रहना परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के भीतर था, परंतु लूत ने उसे खो दिया। पहाड़ों की ओर भागना परमेश्वर की ग्राह्य इच्छा थी। यह संभव नहीं, मैं उस छोटे नगर में भागूंगा, यह उसकी बली इच्छा थी। रोमियो अध्याय 12 2 वचन में लिखा है कि परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। नए नियम में लिखा है कि लूत ने अपने परिवार के साथ सोदोम और अमोरा के दुष्ट लोगों के बीच धार्मिक और उत्साही जीवन बिताया, परंतु जब लूत सोआर से निकलकर और स्थान पर बस गया, तब उसका जीवन शोकांतिका में समाप्त हुआ। हम यह उत्पत्ति अध्याय 19 के पद 30 से आगे की श्रृंखला में देखते हैं। इस प्रकार लूत, जो एक धर्मी मनुष्य था, अधर्मी के रूप में समाप्त हुआ। दूसरे हैं एसाव और याकूब रिबका के गर्भ में एक साथ गर्भधारण किए हुए जुड़वा पुत्र थे। माता रिबका को इसके विषय में प्रकट किया गया था, अर्थात उनके विषय की सच्चाई रिबका पर प्रकट हुई थी। एसाव ने अपने ज्येष्ठाधिकार को तुच्छ जाना और कहा, मैं तो मरणासन हूँ, यह ज्येष्ठाधिकार मुझे क्या लाभ देगा। ज्येष्ठाधिकार भोजन से भी बड़ा है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 13 वचन के अनुसार पेट और भोजन दोनों नाश के लिए है। ज्येष्ठाधिकार पहलौटा है और वह स्थायी है। उत्पत्ति अध्याय 5 में हम देखते हैं कि आदम से नूह तक 10 पहलौटे हैं। उत्पत्ति अध्याय 11 में शेम से इब्राहिम तक 10 पहलौटे हैं। इसहाक इब्राहिम के बाद
इसहाक पहलौटा है। इसहाक के बाद याकूब पहलौटा हुए क्योंकि एसाव ने उसे खो दिया। याकूब के बाद यूसुफ पहलौटा हुआ। यूसुफ के बाद एफ्रेम पहलौटा हुआ। हम यह पहला इतिहास अध्याय 5 के पहले 2 पदों में और यिर्मयाह अध्याय 31 पद 9 में देखते हैं। इसीलिए एसाव पहलौटों की सूची में नहीं है। उसे आशीर्वाद पाने के लिए शिकार करके पकाना और अपने पिता को देना था, परंतु उसमें भी एसाव असफल रहा। याकूब ने आशीर्वाद पाया। याकूब ने भोजन देकर एसाव के ज्येष्ठ अधिकार को प्राप्त किया। उसने अपने पिता के लिए सर्वादिष्ट व्यंजन बनाया और आशीर्वाद पाया। एसाव ने अपने ज्येष्ठाधिकार को एक समय के भोजन के लिए खो दिया। वह आशीर्वाद से भी चूक गया। उसी स्थान पर जहां उसे अपने पिता के लिए भोजन देना था। इब्रानियों अध्याय 12-17 वचन में लिखा है कि उसने आंसुओं के साथ ध्यान से खोजा, फिर भी उसने मन फिराव का अवसर न मिला, इसीलिए एसाव पापी ठहराया गया। तीसरे हैं इश्माएल। उत्पत्ति अध्याय 21-9 वचन में हम देखते हैं कि इश्माएल ने इसहाक का हंसी उड़ाया। गलातियों अध्याय 6-7 वचन में लिखा है कि परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। इफिसियों अध्याय 5-4 वचन में लिखा है कि और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न टट्टे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। दूसरा राजा 2 अध्याय 24 वचन में लिखा है कि जंगल में से 2 रींचनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के जो एलीशा को टट्टा किया फाड़ डाले। उत्पत्ति अध्याय 21-14 में लिखा है कि जिस समय इश्माएल ने इसहाक का उपहास किया, उसी समय उन्हें इब्राहिम के घर से निकाल दिया गया। मत्ती अध्याय 27-29 और 40 में इसराइलियों ने यीशु को सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा किया जब वह क्रूशित हुए। जैसे इश्माएल ने उपहास किया और दंड पाया, वैसे ही इसराइलियों ने उपहास किया और दंड पाया। मत्ती अध्याय 8-12 वचन में लिखा है कि परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। यह इस्राएल की प्रजा की ओर संकेत करता है। इसीलिए हमें लूत, एसाव और इश्माएल से अपने आप को अलग करना चाहिए और हमारे पूर्व पिताएं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यही जीवन है दिन रात पवित्र शास्त्र का ध्यान करने का। आओ हम शास्त्रों को पढ़ें, आओ हम शास्त्रों का अध्ययन करें और उन्हें अपने मन में अंकित कर ले। आओ हम शास्त्रों को ढूंढें, आओ हम अपने मन में स्पष्टता और दृढ़ता प्राप्त करें। आओ हम ज्योति के और दिन के पुत्र बने। आओ हम सदैव ऐसे स्थान में प्रकट हो जहाँ फलते फूलते रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।